Hello everyone, this is Rajwant. Welcome to my YouTube channel. Let's dive in. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6th क्लास का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये आपकी NCERT की ही न्यू बुक से लिया गया चैप्टर है। आप सबको मालूम है जैसे कि NCERT ने 6th क्लास का सिलेबस चेंज किया है, तो उसके हिसाब से ये चैप्टर 2 जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये मैं आपके लिए कुछ इसकी प्रेपरेशंस जो है वो लेकर आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें आपको क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी लेंथी दे चुके हैं उन्होंने बुक के हिसाब से, लेकिन पिछली बुक को अगर हम फॉलो करें और नई बुक में जो डिफरेंस देख रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों बुक्स में इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन आंसर। कि उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स में थे, और ये बुक जो है इसमें क्वेश्चंस काफ़ी उन्होंने लेंथी वे में दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको इसको थोड़ा इजी वे में करने में हेल्प हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द फॉलोइंग। अडेप्टेशन द स्पेशल फीचर्स दैट enables plants and animals to survive in a particular region are called adaptation. अडेप्टेशन प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको एक पर्टिकुलर रीजन में रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। इस स्पेशल फीचर्स को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। जैसे कि कैमल है, फॉर एग्जांपल, जैसे कि कैमल है वो डेजर्ट में रहता है, तो उसकी जो अडेप्टेशन है वो डेजर्ट में रहने की ही अडेप्टेशन होगी। और जो पोलर बियर हैं वो हमेशा पोलर रीजन्स में रहते हैं, आइस एरियाज़ में रहते हैं, तो उनका जो अडेप्टेशन है वो वैसा ही होगा। उनकी जो स्किन है, उनकी जो फीचर्स हैं, स्किन के जो फीचर्स हैं, उनकी फ़र है, थिक फ़र है, जो उनको हेल्प करती है टू सर्वाइव इन द कोल्ड कंडीशंस। सेकंड इज सैकर्ड ग्रोव्स। द अनडिस्टर्ब्ड पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कॉल्ड सैकर्ड ग्रोव्स। के फॉरेस्ट के जो अनडिस्टर्ब पार्ट्स हैं, जैसे कि कुछ फॉरेस्ट जो है वो लोग अपने मीन्स के लिए काट देते हैं, लेकिन कुछ फॉरेस्ट अभी भी लोग जो हैं वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ताकि जो उनके आसपास का जो एरिया है वो एक तरह से डाइवर्सिफाई लगे उनको, कि हाँ हमारे यहाँ पे जो आसपास की जितनी भी वेजिटेशन है उसको होल्ड करके रखा हुआ है उन्होंने, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया हुआ। तो उस तरह के जो जितने भी एरियाज़ होते हैं वो लोगों के द्वारा प्रोटेक्ट किए होते हैं, वो अनडिस्टर्ब्ड पार्ट्स होते हैं, वो लोग उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि इकोसिस्टम और डाइवर्सिटी जो है वो अभी भी ज़िंदा रहे, तो उसको हम बोलते हैं सैकर्ड ग्रोव्स। एंड थर्ड इज़ बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity is the variety of plants and animals found in a particular region constitute the biodiversity. बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक तरह से वैरायटी है, प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी है। एक पर्टिकुलर रीजन में आपको कितने तरह के आपको एनिमल्स और जो प्लांट्स है वो मिलते हैं, वो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि अगर माउंटेन्स की बात करें तो हमें वहाँ पे बहुत ही तरह के ट्रीज़ मिलेंगे, जैसे कि पाइन, फर, देवदार, ये सभी ट्रीज़ हमें माउंटेन्स में मिलते हैं, और वो माउंटेन्स की कंडीशंस को ही सर्वाइव कर पाते हैं। इसी तरह से अगर हम लैंड एरियाज़ के देखें, प्लेन एरियाज़ के देखें, तो प्लेन एरियाज़ में क्या होता है, जैसे पीपल, बनियान, यूकलिप्टस, इस तरह के ट्रीज़ पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशंस जो हैं वो एक तरीके से प्लेन एरियाज़ के तरीके से वो अपने आप को ग्रो करते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर यू आर गिवन व्हीट एंड किडनी बीन्स। के आपको एक सैम्पल दिया गया है किडनी बीन्स का और व्हीट का। What difference do you find among the roots and leaf venation of their plants? किडनी बीन्स और व्हीट, जैसे कि व्हीट गेहूँ, किडनी बीन्स राजमा,
इन सबके सैंपल आपको दिए गए हैं, आपको इनके रूट्स में डिफरेंस बताना है और इनके लीफ वेनेशन में जो डिफरेंस है वो बताना है कि क्या इनका लीफ वेनेशन का डिफरेंस है। तो अगर हम वेट की बात करें तो इनका रूट जो है वो है फाइब्रस रूट और जो लीफ वेनेशन है दैट इज़ पैरेलल वेनेशन। सेकंड इज किडनी बीन्स का जो रूट है दैट इज टैप रूट और लीफ वेनेशन उसका रेटिकुलेट वेनेशन है। अभी पैरेलल वेनेशन क्या है और रेटिकुलेट वेनेशन क्या है। देखिए पैरेलल वेनेशन मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो पैरेलल वेनेशन है दैट इज़ अगर आपके पास कोई भी लीफ है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लीफ है और इसमें जितनी भी वेनेशन है वो पैरेलल जा रही है इस तरह से, दैट इज़ पैरेलल वेनेशन। अभी ये जो लीफ की जो वेनेशन है, जो वेन्स जा रही हैं, ये सभी क्या है पैरेलल जा रही हैं। एंड नेक्स्ट इज रेटिकुलेट वेनेशन। अगर रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होगी कि इसमें जितनी भी जो वेन्स हैं वो अपनी तरफ से कहीं से भी निकल जाएगी इस तरह से। इस तरह की जो वेनेशन है दैट इज़ रेटिकुलेट वेनेशन। आगे से इस तरह से, उसके भी आगे और इसके भी आगे, इस तरह की जो वेनेशन होती है दैट इज़ रेटिकुलेट वेनेशन। इस तरह से आप इसको कहीं से भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब ये कहीं से भी ग्रो कर जाती है। इस तरह की जो लीफ की जो वेनेशन है दैट इज़ लीफ की जो वेनेशन है दैट इज़ रेटिकुलेट वेनेशन। आई होप आपको पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एंड थर्ड इज़ क्वेश्चन इज नेम्स ऑफ सम आर गिवन बिलो। कुछ नेम हमको उन्होंने बताए हुए हैं और हमें उनको ग्रुपिंग करना है। ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एज एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन हैबिटेट, हॉर्स, डॉल्फिन, फ्रॉग, शीप, क्रोकोडाइल, स्क्विरल, वेल, अर्थवर्म, पिजन, टॉर्टोइस। ये कुछ हमें एनिमल्स हमें दे रखे हैं उन्होंने। तो कौन से एनिमल्स एक्वेटिक हैं, कौन से टेरेस्ट्रियल हैं, कौन से एम्फीबियन हैं, कौन से इसमें कैसे कैसे कौन कौन से हैबिटेट्स में रहते हैं, तो वो सारे एनिमल्स को हमें ग्रुपिंग करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं। एक्वा मतलब जो होता है उसका मतलब होता है वाटर। यहाँ एक्वा से मतलब वाटर से है। एक्वा मीन्स वाटर। एक्वा जो है वो वाटर को डिनोट करता है। तो एक्वेटिक का मतलब जो पानी में रहते हैं, जैसे डॉल्फिन, क्रोकोडाइल और व्हेल। एंड टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, जो लैंड के ऊपर एनिमल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हॉर्स, शीप, स्क्विरल, अर्थवर्म एंड पिजन। एम्फीबियन कौन होते हैं? जो दोनों में रहते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टवाइस। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज हैबिटेट? एग्जाम्पल इट्स डिफरेंट टाइप्स। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। क्वेश्चन आप देख सकते हो, व्हाट इज हैबिटेट, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। कितने टाइप्स की हैबिटेट्स होते हैं? वो प्लेस जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनको हम हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट मतलब उनका एक तरीके का रहने का स्थान, जहाँ पे वो वास करते हैं, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स अपना वास करते हैं, उनको हम बोलते हैं हैबिटेट। दो तरीके के दो टाइप्स के हैबिटेट होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। पहले तो वो हैबिटेट हैं जैसे जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लैंड पे रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल जो लैंड पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन्स के ऊपर जो रहते हैं प्लांट्स, उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलेंगे। अब उनका जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा उनका। जैसे अगर फॉरेस्ट में रह रहे हैं जैसे लायन, टाइगर, तो वो फॉरेस्ट उनका हैबिटेट होगा। अगर डेजर्ट में रह रहे हैं जैसे कैमल हो गया, प्लांट की अगर बात करें तो कैक्टस चलेगा, और एनिमल की बात करें तो वहाँ पे डेजर्ट रहेगा। तो इसी तरह से माउंटेन्स और ग्रासलैंड जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। एंड सेकंड वन इज़ एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक क्या है? पानी में रहने वाले। वही फिर से प्लांट्स और एनिमल जो पानी में रहते हैं।
तो उनको हम एक्वाटिक प्लांट्स बोलेंगे। जो एनिमल अगर पानी में रहते हैं तो उनको हम एक्वाटिक एनिमल बोलेंगे। लेकिन वो किस हैबिटेट में रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू बी एक्वाटिक हैबिटेट। एग्जाम्पल रिवर्स, ponds, lakes and oceans, etc. Question number 5. What type of root and leaf venation does a radish plant has? कि radish plant, radish means मूली, मूली के जो प्लांट है उसके पास किस तरह की रूट है, किस तरह का लीफ वेनेशन है। सो रेडिश के पास टैप रूट है और उसका जो वेनेशन है दैट इज़ रेटिकुलेट वेनेशन। अभी यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि टैप रूट क्या होती है। देखिए, अगर कोई आपके पास इस तरह से कोई प्लांट है, अगर वो उसकी एक मेन वेन है, मेन उसकी जो रूट है वहीं से बाकी रूट्स ग्रो कर रही हैं, इस तरह से मेन रूट से ही बाकी रूट्स ग्रो कर रही हैं, दैट इज टैप रूट। उसको हम बोलते हैं टैप रूट। मेन वेन से ही बाकी की जो रूट्स हैं वो ग्रो कर रही हैं, उसको हम बोलेंगे टैप रूट। और अगर हम फाइब्रस रूट की बात करें तो फाइब्रस रूट कहीं से भी ग्रो करेगी, उसमें कोई भी मेन वेन नहीं आएगी, मेन रूट उसमें नहीं आएगी, वो कहीं से भी ग्रो करेगी, दैट इज फाइब्रस रूट। दोनों में डिफरेंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ फाइब्रस रूट और टैप रूट आप समझ चुके हो। एंड इसकी जो वेनेशन है दैट इज़ रेटिकुलेट वेनेशन। ये भी हम पहले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। रेटिकुलेट वेनेशन वो होती है जिसकी जो मेन वेन है वो बाकी वेन्स है वो कहीं से भी निकल जाएंगी। Question number 6 is classify the plants into different groups based on their height and types of stem. So here we have classified into 5 groups. Plants को हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, दैट इज ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। जैसे कि देख सकते हो ट्रीज है, श्रब्स है, हर्ब्स है, क्लाइंबर्स है, क्रीपर्स है। हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही एक मॉडिफाइड तरीके से लिखा है, फ्लो चार्ट बना के लिखा है। इस तरह से अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हो तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा चेकर के ऊपर। एंड क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर ट्रीज, गिव एग्जांपल्स। ट्रीज क्या होते हैं? प्लांट्स विच आर वेरी टॉल एंड वेरी हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज। ट्रीज सबको पता है क्या होते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा वे में लिखेंगे कि प्लांट्स जो बहुत ही ज़्यादा टॉल होते हैं, जिनका स्टेम जो है वो काफ़ी हार्ड होता है, थिक होता है, ब्राउन कलर का और वुडी स्टेम होता है, उसको हम ट्रीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगो ट्री एंड एप्पल ट्री। और इसकी जो ब्रांचेस है वो हमेशा हायर पार्ट से स्टार्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट इज़ क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स में डिफरेंस क्या है। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? दे हैव वीक स्टेम। यहाँ पे जो वीक है, इन्होंने वीक का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्टेम। यहाँ पे वीक का मतलब कमज़ोर स्टेम से है कि जो क्लाइंबर्स क्या होते हैं जिनका स्टेम बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। एंड दे ऑल्सो नीड टू सपोर्ट टू क्लाइंब, मतलब उनको क्लाइंब करने के लिए, ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों ने ग्रेप वाइन का पेड़ देखा हो, क्रीपर देखा होगा, वेल देखी होगी, अंगूरों की वेल देखी होगी, तो या फिर आपने करेले की बेल देखी होगी। तो इस तरह के जितने भी प्लांट्स होते हैं इनको क्लाइंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। किसी घर पे या किसी गार्डन में आपने देखा होगा कि जब भी ये क्लाइंब करते हैं किसी वॉल का सहारा लेते हैं और या फिर ये किसी स्टिक के हेल्प के साथ ग्रो करते हैं, उनके ऊपर इर्द गिर्द उनके ऊपर क्लाइंब करते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रीपर। क्रीपर क्या होते हैं? क्रीपर भी एक तरह से हमारे पास अगर देखा जाए तो क्रीपर भी एक तरह से प्लांट्स ही होते हैं, बिल्कुल क्लाइंबर की तरह होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये होता है कि ये ग्राउंड के अलोंग जो है वो क्या करते हैं? क्रीप करते हैं।
ग्राउंड के अलोंग क्रीप करते हैं। बस इसमें यही है फ़र्क। जैसे कि कोई प्लांट है जिसका फ्रूट बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम है तो वो कभी भी क्लाइंब नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो वीक स्टेम है वो उस प्लांट के उस फ्रूट का जो वेट है उसको बेयर नहीं कर पाएगा, इसीलिए ग्राउंड के अलोंग क्रीप करते हैं, रेंगते हुए जैसे ग्राउंड के अलोंग ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पम्पकिन है, पम्पकिन की एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने, और आप यहाँ पे वाटरमेलन भी लिख सकते हो, सेम वाटरमेलन का भी जो होता है सेम होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 is what is venation? Discuss the different types of venation. वेनेशन की टाइप्स क्या है, वेनेशन की डेफिनेशन क्या है। पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन अ लीफ, ये जो पैटर्न है ये हम ऊपर एक कर चुके हैं क्वेश्चन में कि पैटर्न कैसा होता है वेन्स का। अगर तो वो पैरेलल जा रहे हैं, अगर इस पिक्चर में अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि जो वेनेशन है दैट इज़ पैरेलल, जो वेन्स है दीज आर रनिंग पैरेलल इन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स की जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल रन करती है, पैरेलल जाती हैं, पैरेलल दिखाई देती हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो। और एग्जाम्पल है जैसे कि बनाना एंड वीट। फर्स्ट इज़ दी पैरेलल वेनेशन एंड सेकंड इज़ दी रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट में कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है वेन्स का, नेट लाइक पैटर्न होता है दोनों तरफ, बोथ साइड्स ऑफ द थिक मिडल, मतलब कि इस तरह से आप उसका पैटर्न जो है वो इस तरह से कि कहीं से भी ग्रो करे, कहीं से भी ग्रो करे, हमें कोई मतलब उसको कोई मतलब नहीं होता वेन्स से, कहीं से भी वेन्स जो हैं वो ग्रो कर सकती हैं। तो इस तरह की जो वेन्स होती हैं दीज आर रेटिकुलेट, दीज हैव रेटिकुलेट वेनेशन, जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं, लीफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर हर्ब्स डिफरेंट फ्रॉम श्रब्स। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ आर हर्ब्स डिफरेंट फ्रॉम श्रब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, प्लांट्स विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, प्लांट्स विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। अब उनका जो स्टेम है वो क्या है, ग्रीन है, उनका जो स्टेम है वो क्या है, ग्रीन कलर का स्टेम है। यहाँ पे देखिए ग्रीन और यहाँ पे सॉफ्ट, एंड दे आर यूजली शॉर्ट, हर्ब्स शॉर्ट होते हैं एंड दे डू नॉट हैव मेन ब्रांचेस। हर्ब्स की मेन ब्रांच नहीं होती, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हर्ब की कोई मेन ब्रांच नहीं होती, जैसे कि मिंट और टोमेटो। ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, साइज़ में शॉर्ट होते हैं, वेरी सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा इनका जो स्टेम है वो ग्रीन और सॉफ्ट और वीक भी होता है, तो इनको हम बोलते हैं हर्ब्स। एंड नेक्स्ट इज श्रब्स। नेक्स्ट इज श्रब्स क्या होती हैं कि थोड़े से जो हार्ड और होता है, इनका जो स्टेम होता है थोड़ा हार्ड होता है, ब्राउन होता है एंड वुडी स्टेम होता है, और ये साइज़ में मीडियम साइज़ होते हैं प्लांट्स। और ये कहाँ से अराइज करते हैं, फ्रॉम द नियर ऑफ द बेस, प्लांट का जो बेस है वहाँ से ही इनकी जो ब्रांचेस हैं वो ग्रो करती हैं। और इसमें एग्जाम्पल दी हैं उन्होंने लेमन और रोज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंस बिटवीन टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था हर्ब्स एंड श्रब्स, ये सेकंड क्लास से हम रीड करते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाकर लिख सकते हो। टैप रूट सिस्टम क्या है, इन दिस सिस्टम द प्लांट हैज़ वन मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट और रेडिश। मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड आएगा यहाँ पे, मस्टर्ड प्लांट। इन दिस सिस्टम द प्लांट हैज़ वन मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, मस्टर्ड प्लांट और रेडिश। ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये टैप रूट की एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक ही मेन वेन से ही, हम एक ही मेन रूट से ही निकलती है। नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, इन दिस सिस्टम अ बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स arise from the base of the stem of a plant. These roots are called fibrous root. Example grass और wheat. Example important है, आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से कर लेना। फाइब्रस रूट जैसे कि इसकी कोई भी एक मेन
मेन रूट नहीं होती इसकी कोई भी, ये कहीं से भी ग्रो करती है, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया ही था। इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकोट प्लांट एंड डाइकोट प्लांट। प्लांट्स हैविंग सिंगल थिन कॉटिलेडन। अभी आपको एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास राजमा है, किडनी बीन्स है, अभी उसको मैं पानी में भिगो कर रखूँगी, सोख करके रखूँगी, तो कुछ दिन बाद 2 दिन बाद अगर मैं उनको दोबारा से देखूँगी तो उसकी जो कॉटिलेडन है वो इस तरह से अलग हो जाएंगी, उसकी 2 कॉटिलेडन्स बन जाएगी। देखिए अगर तो इसके पास एक कॉटिलेडन है, जैसे कि एक कॉटिलेडन का जो अगर हम देखें एक कॉटिलेडन का जो एग्जाम्पल है वो हम इसमें मेज़ में ले सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो मेज़ की है, कि मेज़ जो है उसकी एक ही मोनोकॉट होता है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसके पास एक सिंगल ही कॉटिलेडन होता है। तो इस तरह के जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनके पास एक ही मोनोकोट, एक ही मतलब कि कॉटिलेडन होता है, सिंगल कॉटिलेडन होता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोकोट प्लांट। These plants have parallel venation and fibrous system, root system, and second is the dicot plant. Dicot plant यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे चिकपी ले सकते हैं, चिकपी की इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप अगर लेना चाहें तो किडनी बीन्स की एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी रहेगी। तो किडनी बीन्स में भी ये जो है ये सभी क्या है आपके यहाँ पे कॉटिलेडन है। अगर इस तरह के हमारे पास सीड होते हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं इस तरह से आफ्टर सोकिंग, तो उनको हम बोलते हैं डाइकोट प्लांट्स। अगर उनके पास 2 कॉटिलेडन है तो प्लांट्स are said to be dicot plants. These plants have reticulate venation and taproot system, for example chickpea or kidney beans. Question number 13 is write similarities and differences between a mountain god and a plain god. ये सभी जो डिफरेंस है आपको दिए गए हैं आपकी बुक में, एनसीईआरटी की न्यू बुक में 6th का सिलेबस जो चेंज हुआ है वो सभी ये क्वेश्चंस वहाँ से लिए गए हैं। आप लोगों को हेल्प हो सकती है अगर आप लोग इनको करें और बुक के साथ साथ आप इन क्वेश्चंस को भी रीड करें। फर्स्ट इज सिमिलैरिटीज, बोथ आर हार्बीवोरस, दोनों माउंटेन गॉड और प्लेन गॉड दोनों हार्बीवोरस हैं। सेकेंड इज बोथ हैव सम बॉडी स्ट्रक्चर, सेम बॉडी स्ट्रक्चर, दोनों की जो स्ट्रक्चर है बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम है गॉड की, माउंटेन गॉड की और प्लेन गॉड की। एंड थर्ड इज बोथ हैव हॉर्न्स एंड हूव्स, हॉर्न्स मीन्स उनके सींग और हूव्स मीन्स उनके जो पैरों के तले जो खुर लगते हैं वो दोनों सेम होते हैं। एंड डिफरेंसेस क्या है, माउंटेन गॉड हैज़ थिकर फर, स्ट्रॉन्गर लेग्स एंड हूव्स टू क्लाइम्स द माउंटेन्स, प्लेन गॉड हैज़ शॉर्टन लेग्स एंड हूव्स टू लिव इन फ्लैट ग्रास लैंड्स। तो माउंटेन गॉड और जो हमारे प्लेन गॉड है उनका जो डिफरेंस है वो ये है कि माउंटेन गॉड थोड़ा सा उनकी जो स्किन वगैरह है वो उसके अंदर फर लगी होती है, उसके लेग्स स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेन गॉड्स। प्लेन गॉड्स के पास जो लेग्स हैं वो शॉर्टर होती हैं और वो ग्रास लैंड्स में ही रहना पसंद करती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट फीचर्स हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। कौन से फीचर्स कैमल के हेल्प करते हैं उनको डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैमल्स हैव हम्प्स, कैमल जो है उनके पास हम्प होता है टू स्टोर फूड एंड हेल्प्स देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग शॉर्टेज ऑफ फूड। अगर डेजर्ट में उनके पास शॉर्टेज ऑफ फूड होता है तो वो अपने हम्प में स्टोर किया हुआ फूड जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं जब भी वो चाहें। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ दे हैव लॉन्ग लेग्स, सेकेंड पॉइंट इज़ दे हैव लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूव्स टू वॉक ऑन द सैंड, कि रेत के ऊपर चलने के लिए उनकी लेग्स और हूव्स जो हैं वो काफ़ी उनको स्ट्रॉन्ग चाहिए और लॉन्ग चाहिए। थर्ड इज़ दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन पास करते हैं लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करते हैं ताकि उनको पानी की कमी ना लगे। नंबर 4, दे डू नॉट
दे डू नॉट स्वेट एंड देयर डंग इज़ ड्राई। उनको जो स्वेट है वो नहीं आता, उनको पसीना नहीं आता और उनका जो डंग है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है। क्वेश्चन नंबर 15, what are differences between hot desert camel and cold desert camel? गर्म रेत में चलने वाला कैमल और ठंडी रेत में, मतलब ठंड में अगर सर्दी हो जाए तो वहाँ पे चलने वाला कैमल, दोनों में क्या अंतर है? हॉट डेजर्ट camel. It has long leg with wide hooves to walk on sand. It has one hump to store food and it doesn't lose much water from its body. और जो कोल्ड डेजर्ट एनिमल है उनकी एज़ कम्पेयर टू हॉट डेजर्ट कैमल, इनकी जो लेग्स हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं ताकि इनको माउंटेन्स में चलने में आसानी हो, जबकि हॉट डेजर्ट कैमल के पास एक ही हम्प होता है फूड को स्टोर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हम कोल्ड डेजर्ट जो देखते हैं कैमल, इसके पास 2 हम्प्स होते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। एंड थर्ड इज़ इट हैज़ लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक टू लिव इन कोल्ड रीजन। ठंडे माउंटेन्स में जो रहने वाले जो कैमल्स होते हैं उनके पास जो उनकी जो बॉडी है वो पूरी फरी होती है, उनके नेक के अराउंड हेयर होते हैं ताकि उनको सर्दी से प्रोटेक्शन मिले। क्वेश्चन नंबर 16, what are the features that help deodar plant trees to survive in cold regions? Deodar trees are conical in shape and have flexible and sloping branches to let the snow slide off easily. देवदार के जो ट्रीज होते हैं वो शेप में कॉनिकल होते हैं एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। उनके जो पेड़ के जितने भी ब्रांचेस होती हैं वो स्लोपिंग होती है और फ्लेक्सिबल होती है ताकि जितनी भी माउंटेन्स में पड़ने वाली जो स्नो है वो उनसे स्लाइड ऑफ हो जाए ईजीली। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डू फिश हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप? फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी होती क्या है। स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसी होती है कि इस तरह की शेप जो फ्रंट से और बैक से तो बिल्कुल ही नैरो हो। A body shape which is narrow from the front and at back but broad from the middle. मिडल से बिल्कुल क्या हो, ब्रॉड हो। दिस इज़ कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अभी फिश हो या फिर कोई बर्ड हो तो उनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। अब बर्ड की बॉडी भी सेम इस तरह से होती है, फ्रंट से और बैक से बिल्कुल ही नैरो होती है लेकिन मिडल से बिल्कुल ही ब्रॉड होती है। तो फिश की जो बॉडी होती है वो भी सेम होती है बिकॉज इट हेल्प्स फिश टू स्विम इन वाटर ईजीली, क्योंकि इस तरह की बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी इनको पानी में स्विम करने के लिए हेल्प करती है। So these are some questions from your book NCERT book of class 6. I hope it will be very helpful to you all of you. So अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो या फिर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन। And till then, bye, take care, have a nice day.